जी, ठीक है। 2024 के प्रीवियस ईयर आंसर की जो आया है टोटल 53 शिफ्ट का है, उसमें जो जीएस का नेक्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है, पार्ट 3 तक मैंने वीडियो दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो और साथ में रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चल रहा है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित था? हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित था। बांसुरी गुरु जो है हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित था, क्योंकि वो जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। और पंडित रविशंकर किसके लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए और टीएच विनायक राम जो है वायोलिन के लिए जाने जाते हैं। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों में से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया था? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने शुरू किया था। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। बैंक दर में कमी से मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकता है। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं? वनदिल उडियाविट्टिल धनंजय और शांता धनंजय जो है 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े हैं और वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? उत्तर प्रदेश का संबंध जो है कथक नृत्य से है। फ्री थ्रो डैश का खेल शब्द से है? बास्केटबॉल से संबंधित है। फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। श्रीलंका भारत से पाक जलमड्रू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? 8वीं योजना ने हासिल किया था। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? शक्तिकांत दास को चुना गया था। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? ओणम जो है केरल का पारंपरिक उत्सव है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। 1 में हाइड्रोजन और 2 में हीलियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए, रन जो है क्रिकेट से संबंधित बिल्कुल है, लेकिन ड्रिबलिंग जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी कि केवल 2 जो है यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? 106 या 107 किलोमीटर की भूमि सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए के फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्याग करना। 51A1 के संबंधित है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या होता है मतलब? यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष किया था? 1982 में किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में डैश की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दिया है। 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडले की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर रूप में स्वीकार किया गया था। परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? 2008 में इतिहास रचा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और पीके दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया है? तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? पश्चिम बंगाल से हुआ है। जात्रा की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल से हुआ है। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में किया जाता है? बेरोजगार श्रमिक और श्रम बल के अनुपात के रूप में किया जाता है।
नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2023 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन 2023 में हुआ था। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं कौन? संदीप कुमार। डैश जिसका संबंध दक्षिण भारत में केरल से है का नाम एक पौराणिक मायावनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। मोहिनीअट्टम का संबंध है। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन देखिए, राजस्व प्राप्तियां को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। इसमें सही कथन का पहचान करना है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के महान्यायवादी डैश की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। 43.37 अमेरिकी डॉलर का हुआ है। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दिया गया है? अजय बंगा को दिया गया है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटीस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सांगकेन त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश की खामटीस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है? केरल में है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा लिखा गया था। भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसईएस में है? 2 शामिल है। भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाता को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। प्रसिद्ध वायलिन वादक डैश ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1857 में हुआ था। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को कितने युग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना डैश तक तैयार किया गया था? 1965 तक तैयार किया गया था। सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। ब्रह्म महोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? आंध्र प्रदेश का। ब्रह्म महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस के लिए जानी जाती है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो है लॉन टेनिस के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया है? भरतनाट्यम को जीवित रखा गया है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों पर पुनरावलोकन करने और उन्हें विनिर्देश करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मनु भाकर निशानेबाजी बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, दोनों बिल्कुल सही दिया गया है।
अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर डैश को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया है। सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार गारंटी प्रदान करना है? 100 दिनों को प्रदान करना है। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्टर डैश प्रदान किया जाता है, फ्री किक प्रदान किया जाता है। कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान के 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? सितंबर में पेश किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? ट्रांजिट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा था। कथक का एक स्वर्ण युग देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? रुबिडियम जो है यह एस ब्लॉक का तत्व है। अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? रघुवर दास है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में है। वॉलीबॉल में यदि सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर हो तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 24-24 की बराबरी पर हो तब उसके बाद एक टीम दूसरे 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 1969 के एमआरटीपी अधिनियम एक्ट का उद्देश्य क्या था? एक अधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश प्रतिशत है? 72.99% है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी के लिए जानी जाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित था? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार 2022 डैश ने जीता था? अर्पणा सतीशन ने जीता था। सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। सरकारी बजट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है। डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे? महादेव गोविंद रानडे जो है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। डैश 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया था? जनवरी 2023 में मंजूरी दिया गया था। शुंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले लिपि ब्राह्मी एक प्रकार का था और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था? संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है? एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे। किशोर कुमार थे। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू किया है। 2011 में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू किया था। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिनय दर्पण है।
जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा डैश को जनक भी माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक का भी माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। फसल कटाई उत्सव लोहरी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। प्रकाश पादुकोण थे। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? अली अहमद हुसैन खान जो है शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है, और एक जो है बिस्मिल्लाह खान भी प्रसिद्ध है। इन दोनों को याद रख लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली अहमद हुसैन खान और बिस्मिल्लाह खान दोनों जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है? सोडियम का एक यौगिक है। जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंगयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकोडांग कल्चरल सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में के फाइनल में भारत ने डैश को हराया था? ईरान को हराया था। 2023 तक अनुच्छेद 51A के अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 86वां संशोधन किया गया था। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन था? पाकिस्तान था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश करता है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया था? नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया था। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तो पेश किया गया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? 2 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? हास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश वर्ष होना चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन जो है बेरोजगारी का कारण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मैराडा के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दिया था? 1987 में मंजूरी दिया था। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक थे? अमनूर माधव चाक्यार थे। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। विशेष रूप से इस विरोध का जो दूसरे डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद बढ़ गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? भारत द्वारा किया गया था। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार हिस्सा नहीं है। अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें जो है व्हाइट गुड्स का उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है? भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 में है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? फुलाइच उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश का एक पुष्प उत्सव है। त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ है? नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है? केल्विन होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना है? 69.3% है।
अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश है, प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है दीपिका पल्लिकल कार्तिक। भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किया गया गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते थे, तबला के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।